है, न मुझे जगत गुरु बनना है, साधक को ये सोचना है, न मुझे कोई महामंडलेश्वर बनना है, न मुझे कुछ और बनना है। मुझे अब केवल राधा रानी की दासी बनना है। अच्छा, इसके अलावा वो जो बनाते रहे वो ये जाने, मैं क्यों जानू? मैं नौकर हूं, यहां कोई सेवक काम करता है, यहां बच्चे अपने वैष्णव काम करते हैं, एक गोपाल बच्चा सेवा करता है, तो हम इसको कहें कि बेटा तुम अब बुहारी लगा दो जी, बेटा आप भोजन की थाली ले आओ जी, बेटा आप कपड़ा धो दो जी, बेटा आप ग्रंथ ले आओ जी, बेटा अब हम थोड़ा लेट रहे हैं, मैं ग्रंथ नहीं पढ़ पा रहा, थोड़ा तो ग्रंथ सुना दे, तो ग्रंथ सुनाने लगता है। तो वो ये नहीं कहता कि नहीं जी मैं तो ग्रंथ सुनाऊंगा, मैं बुहारी क्यों लगाऊं, नहीं अब बुहारी अब मैं प्रसाद क्यों लाऊं, नहीं, सेवक को ये क्या बोलने का, तो सेवक हो गया, उसको बोलने का ये मतलब नहीं रहा। और यदि वो ये कहता है मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा, तो वो सेवक नहीं है। तो वे मुझको सिंहासन पर बिठाएंगे कि वे मुझको जहां पादुका उतारी जाती है वहां बिठाएंगे, वो मुझको आसमान में बिठाएंगे कि वो मुझको पाताल में गिराएंगे, वो मुझे सिर पे रखेंगे कि वो मुझे नीचे फेंकेंगे, वो जाने, मुझको क्या लेना देना, मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे इनके हाथ का खिलौना बनना है। पालने में बैठे हैं ना आज तो खिलौना बनना है। अच्छा, खिलौने से खेलेंगे, खिलौने जैसे खेलना चाहे वैसे खेलेंगे। मुझे क्या बनना है, मुझे केवल राधा दासी बनना है। और आगे की कह दें, मुझे राधा दासी भी नहीं बनना, मुझे गुरु की दासी बनना है। मुझे क्योंकि राधा दासी बनने की अकल भी मुझ में नहीं, मुझे पता ही नहीं है किसी जी की सेवा कि मैं राधा दासी बन के भी क्या करूंगी। मैं तो गुरु सखी की दासी बनूंगी। अब वो राधा रानी की सेवा करवा दे, श्याम सुंदर की करवा दे, गौर की करवा दे, निताई करवा दे, अपनी करवा दे, जिसकी करवा दे वो जाने। मैं ये तो बहुत आगे की बात होगी, मुझे राधा दासी भी नहीं बनना, मुझे गुरु सखी की दासी बनना, ये तो बहुत आगे की बात होगी। यदि ऐसी निष्ठा उदय हो जाए बंधुओं, अन्यथा मत लीजिएगा, यदि इस कोटि की निष्ठा उत्पन्न हो जाए, एक माला भी मत करिएगा, राधा गोविंद लेने आएंगे। यदि इस कोटि की निष्ठा जिसकी उत्पन्न हो जाए, एक माला भी ना करे तो राधा गोविंद गोद में भरने उसको लेने आए। बिना प्रमाण के बात नहीं कह रहे। अभी 28 अगस्त से कथा है ना भागवत निवास में, वहां दोनों गुरु शिष्य की बगल बगल में समाधि है ना, इधर पंडित बाबा, इधर कृपा सिंधु बाबा। कृपा सिंधु बाबा शिष्य नहीं थे पंडित बाबा के, शिष्य तो वो कहीं और के थे, पर धन्य है पंडित बाबा को शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया। कैसी गुरु शिष्य की ममता हो गई, ओ क्या। पंडित बाबा की दाढ़ में दर्द हुआ, इतना दर्द आगरा से डॉक्टर बुलवाना पड़ा। डॉक्टर आया, बाबा भजन में बैठ गए, यही भूल गए किस दांत में दर्द था। डॉक्टर कहे मुझे दांत उखाड़नी है, बाबा कौन दाढ़ में दर्द हो रहा है, पंडित बाबा के मुंह को तो पता नहीं। डॉक्टर ने कहा हद हो गई, दाढ़ आपकी दुख रही, पता किसको होगा। तो क्या कहते हैं, कृपा सिंधुदास बाबा को बच्ची बोलते थे। आप लोग पंडित बाबा का चाहिए सुनिएगा, हमारी बहन बैठी है मधु जी, उन्होंने मनोरथ कराया था पंडित बाबा के चरित्र का, उसको सब सुनिएगा। बड़ा काम का चरित्र है, सब साधकों के काम का। रामकृष्ण दास पंडित बाबा का चरित्र सुनिएगा, और फिर कृपा सिंधुदास बाबा का, सारे सुनिएगा, पर ये दो बड़े काम के साधक के। उनको बच्ची बोलते थे। डॉक्टर आया, दाढ़ उखाड़नी है। बाबा कौन दाढ़ में दर्द है, सूजन हो रही है ना, मोकू तो ना है पतो नहीं तो कौन को पतो है कि बच्ची बताएगी, माने कृपा सिंधुदास बाबा बताएंगे। दर्द उनको हो रहा बताएंगे वो। जब कृपा सिंधुदास बाबा आए, डॉक्टर से कहा ये वाला दांत दुख, पक्की बात, हाँ यही दुख रहा है, पक्की बात ना। अब डॉक्टर ने ये वाली पढ़ाई थोड़ो पढ़ी थी कि दर्द किसी और को हो बतावे कोई और, उसने तो एलोपैथिक पढ़ी होगी। ये पढ़ाई तो गुरु लोग ही पढ़ाते हैं ना, ये तो पढ़ाई सब लोग पढ़ा नहीं सकते। उसी दांत में दर्द था। कृपा रामकृष्ण पंडित बाबा यहां बैठे थे, इसको दाऊ जी का बगीचा बोलते थे पहले, फिर बाद में भवन तो बाद में बने। यहां बैठे थे बाबा,
जल केवल कृपा सिंधुदास बाबा के हाथ का पीते थे और किसी के हाथ से जल ही नहीं पीते थे। प्यास लग रही थी, कृपा सिंधुदास बाबा भिक्षा को गए थे, मधुकरी मांगने को गए थे, रास्ते में आ रहे, बार बार प्यास लगे, बार बार जल पी में प्यास नहीं मिटे, क्या बात है। दौड़ के आए तो बाबा बैठे थे, देखते ही बाबा को लगा कि प्यास लग रही गुरुदेव को, तुरंत कुआं से जल खींचे, बाबा को जल पिलाते ही कृपा सिंधु बाबा की प्यास बुझ गई। तो पता चला प्यास मुझे नहीं लग रही थी, प्यास गुरुदेव को लग रही थी और उनकी प्यास मुझको लग रही थी। तो अब मेरी तृप्ति हो गई। क्या कहना, क्या कहना। तो मुझे राधा दासी भी नहीं बनना, मुझे गुरु की दासी बनना। पंडित बाबा रात को 2 बजे भजन में बैठते थे, ठीक, रात को 2 बजे से दोपहर 2 तक भजन में बैठते थे, ठीक, चिंतन करते थे लीला का। उस समय भी उनके पास कौन होता था? कोई और नहीं होता था। उस समय उनके पास कृपा सिंधुदास बाबा होते थे, किसी को नहीं, वो होते थे पास में। अच्छा, क्या करते थे? हद हो गई। बाबा सेवा करते करते, माने मानसी सेवा कर रहे हैं, सेवा करते करते खो जाते थे, मानो राधा रानी को आभूषण पहना रहे हैं। अब एक कंगन पहनाया, अब हाथ का दर्शन करने में मग्न हो गए। तो पता चला 2 घंटे हो गए, हाथ को ऐसे पकड़े हैं और दर्शन कर रहे हैं। ऐसे मूर्ति बनी। कृपा सिंधुदास बाबा को पता चल जाता था गुरुजी को दिक्कत हो रही है, तो कान में जाके कहते, बाबा अब दूसरा कंगन पहनाओ, बहुत देर हो गई। अच्छा ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा आगे की बात हो गई। इस राज्य में यह है संग।